डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। सरकार ने अब खुद ही मान लिया कि 73% 73% आंकड़ों में फिर बदल हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। अब 4000 का अंतर दिखाया जा रहा है। ये सरकार का फर्जीवाड़ा हर तरफ हो रहा है। अब कैसे इस सरकार पर कोई विश्वास कर सकता है? ये सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, जो मौत पर भी घोटाला कर रहा हो। क्या बिहार में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार सरकार ने खुद माना है कि अब तक जारी किए जा रहे आंकड़ों में कई हजार ऐसे आंकड़े थे जो दर्ज नहीं किए जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं। बिहार सरकार ने माना है कि 3951 लोगों की ऐसी मौत जो कोरोना की वजह से हुई थी वो 2 दिन पहले तक दर्ज नहीं की गई थी। कल सरकार ने इन्हें आंकड़ों में दर्ज किया और अब 9000 से ज़्यादा मौतें दर्ज बताई जा रही हैं। देखिए, ये बिहार की फर्जी सरकार का फर्जी डाटा आंकड़ा भी उजागर हो गया है। सरकार ने अब खुद ही मान लिया कि 73% 73% आंकड़ों में फिर बदल हुआ है। सरकार जो डाटा आंकड़ा पहले दे रही थी उसमें करीब 4000 और ज़्यादा एक दिन में सरकार ने मौत का आंकड़ा दिया। ये कब दिया? लगातार नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि सरकार के डाटा और आंकड़ा है वो फर्जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। अब 4000 का अंतर दिखाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। पहले कोरोना जांच घोटाला हुआ पिछले बार, इस बार कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है। सरकार लेकिन ये कह रही है, मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहना है कि सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं छिपाया, बल्कि सरकार तो आंकड़ा खुद ही बता रही है कि इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं। देखिए, सरकार कब बता रही है? जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा ये आंकड़ा डाटा जो सरकार दे रही है ये फर्जी है, आप जांच कराइए। अब जांच करा करके प्रथम दृष्टया सरकार ने अभी करीब 4000 ये पाया गलती थी। अब बताइए, जिन ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है उसका तो जांच ही नहीं सरकार करा पाई। और जो लाशों के अंबार पड़े थे, स्वास्थ्य विभाग जो रिपोर्ट दे रहा था, अब पटना के कमिश्नर जो कोर्ट में रिपोर्ट दे रहे थे, जो पटना राजधानी के 3 शमशान घाटों की, उसमें भी वेरिएशन था। तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार ने जो डाटा आंकड़ा दिया वो फर्जी है। आज भी हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं कि ये 20 गुना ज्यादा मौत हुआ है। दूसरा खेल और है सरकार का, 4 लाख रुपया देना है सरकार को जितने लोगों की मौत होगी कोरोना से। अब सरकार उसमें भी हेरा फेरी करने की नीयत से मौत के आंकड़ों को बढ़ा करके वो 4 लाख रुपया निकासी करेगी। ये सरकार का फर्जीवाड़ा हर तरफ हो रहा है। अब कैसे इस सरकार पर कोई विश्वास कर सकता है? मौत आंकड़ा अगर कम बताए तो आप कह रहे हैं कि आंकड़ा ज्यादा है, सरकार आंकड़ा बढ़ाकर बता रही है तो आप बोल रहे हैं कि सरकार उसमें भी घोटाला करेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सरकार के अंदर ही ना ये आया देखने के लिए। सरकार ने तो खुद ही माना कि गलती हुई थी, तो हम लोगों के आरोप पर सरकार ने मोहर लगाई। अब सरकार के अंदर का जो नियत है, जो पहले देखा जाता रहा है, उस हिसाब से अनुमान ये लगाया जा रहा है। ये भी एक बात है जिसको सरकार छुपा रही थी अभी तक, क्योंकि जो होम आइसोलेशन में थे, जो पोस्ट कोविड के पेशेंट थे, उनकी तो गिनती नहीं हुई। लाशों के अंबार जिस तरह गंगा माँ की गोद में बक्सर में बिखरे पड़े थे, चारों ओर मौत का तांडव हो रहा था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही थी। जब लगातार दबाव तेजस्वी यादव जी ने बनाया तो सरकार अब मौत का आंकड़ा स्वीकार कर रही है। अभी भी फर्जीवाड़ा है, इसकी न्यायिक जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, जो मौत पर भी घोटाला कर रहा हो। सरकार ने भले मौत के आंकड़े सुधारे हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार इसमें भी फर्जीवाड़ा कर रही है और इस पूरे मामले की
न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।